एक ही जिले में 6,700 से भी ज्यादा एचआईवी मरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जिले में एचआईवी के 6,500 से ज्यादा मरीज कैसे मिल सकते हैं? बिहार का सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से सटा एक छोटा सा जिला है और यहाँ आज भारत में एचआईवी के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक बन चुका है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ संक्रमितों में बच्चे भी शामिल हैं। 2012 से अब तक सीतामढ़ी में 6,707 एचआईवी पॉजिटिव मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर दिन 250 से 300 मरीज दवा लेने आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सीतामढ़ी जैसे ग्रामीण अपेक्षाकृत शांत जिले में एचआईवी के इतने ज्यादा मामले कैसे आए और इसका समाधान क्या है? अगर इसके कारण और मौजूदा हालात की बात करें तो प्रवासी मजदूर संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है। सीतामढ़ी नेपाल की सीमा पर स्थित है और यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार के लिए नेपाल और दूसरे राज्यों में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार असुरक्षित यौन संबंध, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और जागरूकता की कमी इन मजदूरों को एचआईवी संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देती है। कई मामलों में पति बाहर से संक्रमित होकर लौटते हैं। घर लौटने पर पत्नी को संक्रमण होता है और गर्भावस्था के दौरान बच्चा भी संक्रमित हो जाता है। एक बड़ा कारण है जागरूकता अभियानों का कमजोर होना। सीतामढ़ी में एचआईवी पर शिक्षा और परामर्श सीमित है। लोग अभी भी कई मिथकों पर विश्वास करते हैं कि एचआईवी छूने से फैलता है, एचआईवी मरीजों के साथ खाना पीना खतरनाक है और एचआईवी को चेहरा देखकर पहचाना जा सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एचआईवी खून, असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित उपकरणों के इस्तेमाल से फैलता है, हवा या छूने से नहीं। कलंक ही सबसे बड़ी बाधा है। संक्रमण जितनी बड़ी समस्या नहीं है, उससे भी बड़ी है सोशल स्टिग्मा। कई परिवार बताते हैं कि बीमारी से ज्यादा दुख समाज के तानों से मिलता है। लोग बात करने से कतराते हैं, दूरी बना लेते हैं और संक्रमित व्यक्तियों को अलग थलग कर दिया जाता है। एक पीड़ित मजदूर का कहना है कि हमारा पूरा परिवार पॉजिटिव है। ये जानकर लोग हमें हीन भावना से देखते हैं। ये सामाजिक दूरी इलाज को और ज्यादा कठिन बना देती है क्योंकि लोग जांच कराने से डरते हैं और बीमारी छिपा लेते हैं। एचआईवी से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। एचआईवी मच्छर के काटने से नहीं फैलता। ओरल संबंध से संक्रमण का खतरा होता है लेकिन कम। होमोसेक्सुअल संपर्क में संक्रमण की संभावना अधिक मानी जाती है। एचआईवी के लक्षण 20 साल तक छिपे रह सकते हैं, इसलिए टेस्ट जरूरी है। एचआईवी अभी भी लाइलाज है लेकिन दवाएं वायरस को नियंत्रित रख सकती हैं। एचआईवी पॉजिटिव लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिकी कंपनी गिलीड ने एक लेनाकैपेविर नाम की नई दवा विकसित की है जो साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन लेकर एचआईवी संक्रमण को 99% तक रोक सकती है। इसे येस्तुगो नाम से बेचा जाएगा। ये दवा वायरस के कैप्सिड से चिपककर उसे फैलने से रोकती है, यानी एचआईवी के खिलाफ बेहद ही मजबूत सुरक्षा की दीवार बनाती है। लेकिन भारत में अभी ये दवा उपलब्ध नहीं है। इसके आने में अभी समय लगेगा क्योंकि इसका खर्च 23 लाख रुपए प्रति साल है और ये भारत के सरकारी एचआईवी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। फिलहाल भारत में केवल PrEP की गोलियां उपलब्ध हैं, वो भी सीमित दाम और सीमित पहुंच के साथ। अब जान लीजिए कि ये मामला क्या मायने रखता है। सीतामढ़ी का ये मामला हमें 3 बड़ी बातें समझाता है। पहला, एचआईवी सिर्फ मेडिकल नहीं, सामाजिक समस्या भी है। इसका इलाज जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है लोगों की मानसिकता को बदलना। माइग्रेशन वाले क्षेत्रों में हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करना होगा। नई दवाएं आने से उम्मीद तो बढ़ी है लेकिन उनके भारत पहुंचने तक टेस्टिंग, जागरूकता और PrEP जैसी रोकथाम रणनीतियों पर ज्यादा जोर देना होगा। अगर स्टिग्मा कम हो और इलाज की पहुंच बढ़े तो एचआईवी के मरीज भी पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं। एचआईवी से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि समाज के हर घर, हर बातचीत में होती है। सीतामढ़ी की कहानी कोई डराने वाली नहीं है बल्कि जागरूक करने वाली है। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे समाज के लिए तैयार हैं जहां बीमारी नहीं, भेदभाव खत्म किया जाए? क्या एचआईवी की जागरूकता आपके शहर में पर्याप्त है? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए।